वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलो फिर इस वीडियो से अपन प्रॉपर्टी नंबर 7 शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले जो भी अगर कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आया होगा तो उसके लिए मैं बता दूं कि प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 5 6 सब हो चुके हैं आपने सिखा के। तो अगर डायरेक्ट 7 पे आए हो तो आपके लिए बता दूं कि बाकी की प्रॉपर्टीज बहुत मेन है, ठीक है। तो वो अगर आते नहीं होंगे तो 7th प्रॉपर्टी भी कुछ समझेगी नहीं, ओके। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी, वो सबसे मेन है। उसके बाद में शिफ्टिंग, उसके बाद में जो भी है 3-4 पूरे प्रॉपर्टीज आप देख लो वीडियो सब, उसके बाद में इस वीडियो पे आना, ठीक है। एंड जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कुछ बताने का काम ही नहीं, बिकॉज सब उनको पता है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में अपना 9 क्वेश्चन हो गए थे प्रॉपर्टी नंबर 6 के। तो अभी प्रॉपर्टी नंबर 7 शुरू करेंगे, ओके। तो ये था छोटा सा रिकॉल अपन ने अभी तक क्या किया, ओके। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं अभी। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 का नाम क्या है? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। फिर से सुनो, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती, जब भी लैप्लास एफ ऑफ टी हो एंड अपने को आंसर पता है एफ ऑफ एस में आता है, मतलब क्वेश्चन एफ ऑफ टी में रहता है, आंसर एफ ऑफ एस में आता है, ठीक है। पर ये थोड़ा सा यहाँ पे घोटघाट हो गया था, इसलिए मैंने वापस से लिखा, क्योंकि फिर वो कंफ्यूज हुआ तो कुछ गलत मत लिख देना। तो उससे अच्छा मैंने वापस से लिख दिया, ठीक है। ये कैंसिल है, ओके। तो बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या बोलती, जब भी क्वेश्चन में अपन ने एफ ऑफ टी के साथ अगर कौन सी टर्म ऐड की, मतलब अभी देखो एफ ऑफ टी के साथ अपन ने टी के साथ क्या ऐड किया, ए ऐड किया, मतलब ए इंटू में डाला, ओके। तो अपने को पता है अगर इस साइड में कुछ चेंज हुआ तो इक्वल टू के दूसरे साइड में भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो जो होशियार लड़का है या फिर जो कंटिन्यू वीडियो देख रहा है ध्यान से, उसको तो वही समझ भी गया होगा, ओके। तो जब भी टी के साथ कोई टर्म बढ़ाते हैं तो इक्वल टू के साइड में क्या क्या बढ़ता है, देखो पहले तो 1/a बढ़ता है, 1/a बढ़ता है, और एफ ऑफ एस जो था तो एस के डिनोमिनेटर में ए बढ़ता है, ठीक है, मतलब एस के नीचे ए बढ़ता है, ओके। तो ये आपको समझ जाएगा जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो एक देखो, मैंने बोला था बस यही 4 ही क्वेश्चन है, मतलब ये प्रॉपर्टी शुरू होती है, शुरू होती ही खत्म हो जाती है, ठीक है। जैसे अपनी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी, वो प्रॉपर्टी नंबर 5 थी, जो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t थी ना, वो वाली प्रॉपर्टी। क्योंकि उसमें भी अपन क्या करते थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाते थे इस साइड में, और सामने इक्वल टू के साइड में 1/s लगाते थे, मतलब शुरू होती ही खत्म हो जाती थी। वैसे ये भी प्रॉपर्टी शुरू होती ही खत्म हो जाती है, ऐसे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं देती है, ठीक है। बस अपने को अभी सॉल्व करना है। तो सब क्वेश्चंस का ये गिवन एक कॉमन है। तो ऐसे जब पेपर में आएंगे ना क्वेश्चन, तो पेपर में ऐसे गिवन रहेगा, उसके बाद में कोई फाइंड रहेगा या फिर शो दैट, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। देखो 4 क्वेश्चन है बस इस प्रॉपर्टी के, तो चारों क्वेश्चन मैंने लिख दिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है बस अपने को। बाकी प्रॉपर्टीज के देखो 8-9 क्वेश्चन है, तो सब क्वेश्चन आपको देखने हैं सब, क्योंकि सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड उससे आपकी प्रैक्टिस होती है, ओके। तो पहला क्वेश्चन अभी इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो J0 मतलब देखो बेसल फंक्शन होता है, तो बेसल फंक्शन का कोई अभी काम नहीं है, बट फिर भी याद रख लो कि J0 मतलब बेसल फंक्शन होता है, ठीक है। एंड गिवन ये है, तो अभी लिखते हैं सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके। तो अपने पास गिवन क्या है, अभी अपने गिवन है पहले। तो जब भी अगर क्वेश्चन में गिवन वगैरह हो तो पहले गिवन लिखते हैं अपन ने, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था, अगर गिवन दिया हो तो पहले गिवन लिखते हैं, ओके। तो गिवन क्या है, लैप्लास ऑफ J0 t इज इक्वल टू 1/√s² + 1, ठीक है। तो ये है अपना गिवन। तो ये मैंने ऐसे सबके लिए लिख के रखा है, ये यहाँ पे दिखा गिवन, ये मैंने सबके लिए लिख के रखा है, क्योंकि वो सब क्वेश्चंस में गिवन सेम ही रहेगा, ओके। तो जब पेपर में आते हैं उसमें भी गिवन दे के रहते हैं, तो उसके हिसाब से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो इसको इन चारों क्वेश्चंस के लिए गिवन एक ही है, तो गिवन मैंने इधर कॉमन में लिख के रखा था। तो गिवन लिख लिया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, चलो लिखते हैं सोल्यूशन एंड लेट लैप्लास ऑफ। अब अपने को पता है e⁻⁻at कैसे आएंगी, अगर बाकी की प्रॉपर्टी स्ट्रांग हो तो अपने को पता है ये आता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, बराबर। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से e⁻t वाली टर्म अपन वापस ला सकते, ओके। तो मतलब ला सकते तो अभी इधर से गायब भी कर सकते ना अपन, तो इसको भी गायब कर देते। तो लैप्लास ऑफ किसका, J0 एंड t, ओके। तो इसका क्या है 1/s² + 1 है, मतलब इसका जो गिवन है वही वापस से लिखा लेट में, हाँ। अभी बाय क्या, जो अपनी अभी की प्रॉपर्टी है CHANGE चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है अपने को पता है, क्या बोलती, अगर लैप्लास में देखो इस साइड में अपने को क्या बढ़ा है, बेजल्स फंक्शन जैसे का वैसा रहेगा, बट यहाँ पे देखो गिवन में J0 t है, यहाँ पे J0 at है, तो अपने को 80 बढ़ाना है, मतलब a बढ़ेगा इधर, और अपने को पता है अगर इस साइड में a बढ़ा तो दूसरे साइड में क्या बढ़ता है, तो 1/a बढ़ेगा एक में, तो एंड दूसरे में क्या बढ़ेगा 1/ मतलब s की जगह पे s के नीचे a बढ़ेगा। तो जैसा गिवन है तो s/a का होल स्क्वायर लिखते हैं +1,
ठीक है, समझ गए एस बाय ए कैसे आया? अपने पास फॉर्मूला ही अब भी देखा था अपन ने, एफ ऑफ टी अगर ए ऐड किया तो मतलब क्वेश्चन में अगर ए ऐड किया, ए मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा इस साइड में 1 बाय ए और एफ ऑफ एस के साथ एस के अपॉन में मतलब एस के नीचे ए आएगा। ओके, तो इसमें एस के नीचे ए डाल दिया अपन ने, दिख रहा? ओके, तो इसको भी सॉल्व करते, 1 बाय ए तो जैसे का वैसा रहेगा, इसको भी सॉल्व करते, तो इसका दोनों को होल स्क्वायर है तो दोनों को होल स्क्वायर लगाया तो दोनों का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा। ये रूट है पर ये ऐसा थोड़ा आपको दिख रहा नहीं होगा, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, अभी जूम कर लिया, देखो ये रूट है। ओके, अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये दोनों को सेपरेट स्क्वायर था इसलिए दोनों का स्क्वायर सेपरेट कर लिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे 1 बाय ए अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर। अभी देखो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है? ये एस स्क्वायर इधर ही है, ए स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करो तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर इंटू ए 1 तो ए स्क्वायर आता है, अपॉन में ए स्क्वायर आएगा। ओके, तो ये कैसे आया? अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एस स्क्वायर जैसे का वैसा रहेगा एंड ये ए स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई होगा और ये इस वाले इधर के टर्म को मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर समझा नहीं होगा तो क्या पता, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो, इतना समझाने लायक कुछ भी नहीं उसमें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल, मतलब अपन देखो 10th में करते थे, ऐसे 2 टर्म होंगे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, बराबर? तो वैसा है वो, सिंपल बात है, ज़्यादा कुछ ऐसे फर्क तो नहीं है, बट फिर भी देखो अभी क्या करते इसको 3 बाय क्या लेते हैं 9 एंड यहाँ पे प्लस क्या ले सकते अपन 2 बाय 4 ले लेते। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 4 3 से कितना होता है 12 प्लस 9 2 जा 18 अपॉन 9 इंटू 4 कितना था? 9 इंटू 4 बताओ, 9 इंटू 4 कितना होता है भैया? गणित बहुत स्ट्रांग है अपना, 9 4 जा 36 होता है। ठीक है, तो 36 लिख दिया, इसको अभी ऊपर का ऐड करते तो 8 + 2 0 1 30 अपॉन 36 आया। तो मतलब इसको अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ पे टर्म से इसलिए मल्टीप्लाई कर सके, यहाँ पे कोई है ही नहीं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका 1/1 है तो एस स्क्वायर इंटू 1 क्या आ जाएगा एस स्क्वायर, और ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, और उसके बाद में जैसे 9 इंटू 4 किया तो ए स्क्वायर इंटू 1 किया तो एक स्क्वायर आ गया। ठीक है, अरे यार जूम हो गया, फोकस चले गया था क्या? मेरा ध्यान नहीं वीडियो की तरफ, तो वापस से बता देता हूँ एक बार। देखो एस स्क्वायर इंटू ये 1 है तो ए स्क्वायर इंटू 1 एस स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर आ गया, और ए स्क्वायर इंटू 1 ये यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, मतलब 3 इंटू ये यहाँ पे आया, 9 इंटू 2 18 यहाँ पे आया एंड 9 4 जा 36 यहाँ पे आया। ठीक है, तो वैसे इधर भी वैसे ही किया से। ठीक है, तो वापस वैसे बताने का काम नहीं है उतना, बट फिर भी बता दिया। तो 1 बाय ए इंटू, अब देखो ये रूट ना ये दोनों को है, मतलब पूरा है, पूरे टर्म को है ना, तो देखो अपन डिवीजन में जैसे इधर स्क्वायर सेपरेट किया था ना दोनों को, तो ज़्यादा ही झूम हो गया, वो क्वालिटी फट रही है अभी। ठीक है, ऐसे ही बराबर दिखता है। तो जैसे अपन ने स्क्वायर सेपरेट किया था दोनों को, तो वैसे ये भी सेपरेट कर सकते, रूट भी सेपरेट कर सकते। तो ऊपर वाली को रूट लगेगा तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, और उसके नीचे वाला अंडर रूट ए स्क्वायर आएगा। ओके, तो अपने को पता है ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये अपॉन में है, बराबर, मतलब इसके अपॉन में तो ये ऊपर जा सकता, तो अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये मत पूछो ये नीचे से ऊपर कैसे गया, क्योंकि ऐसा टर्म है, देखो 1 अपॉन ए एंड बी है। ठीक है, तो ऐसे अपॉन में है, तो ये रूल क्या रहता है, अपन इसको ये बी को नीचे वाले को ऊपर ले सकते और नीचे में ए रहेगा। ठीक है, ऐसा वो रूल रहता है 1 अपॉन, अगर नीचे में 2 टर्म हो, मतलब डिवाइड में कोई टर्म डिवाइड में हो तो नीचे वाला टर्म अपन ऊपर ले सकते। तो क्यों ले सकते वो मुझे नहीं पता, मतलब पता है पर उतना एक्सप्लेन करने का काम नहीं है अभी, क्योंकि वो थोड़ी सिखा रहा, मैं ये सिखा रहा ना। तो ये ऊपर चले गया ए स्क्वायर, ओके, क्योंकि ये डिवाइड में है जैसे मैंने अभी बताया, तो ये ऊपर चले गया। अब अपने को सॉल्व करना है 1 बाई ए, तो अपने को पता है ए स्क्वायर का रूट मतलब ये भी स्क्वायर है, और इसका रूट का क्या आता है 1/2, तो 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1, तो मतलब आंसर क्या रहेगा लास्ट में 1। मतलब डायरेक्ट आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, बराबर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, ये अपने को बेसिक है, बहुत बेसिक है। तो अपने को अगर याद नहीं होगा तो फिर भी बता देता हूँ मैं, ए स्क्वायर एंड ये रूट का टर्म रूट क्या रहता है इंटू 1/2 रहता है, तो ये 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, तो बचा क्या a1, मतलब a, मतलब यही बचा ना लास्ट में, तो ये बच गया। ठीक है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, इतना हो गया। अब आप देख सकते हैं ये ए नीचे में डिवाइड में एक ऊपर है, तो ये दोनों ए कट जाते हैं, मतलब 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आंसर है काय का J0 80 का। ओके, J0 80 का लैप्लास ये आया इतना, ओके, ये लैप्लास इसका इतना आया। पर अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा, e⁻⁻ -80 का -80 भी चाहिए, तो अब सिंपल बात है, बाय शिफ्टिंग लगाते, बाय शिफ्टिंग सॉरी दिख रहा नहीं, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या डालते, s इज इक्वल टू क्या डालेंगे भाई, s प्लस ए
टाइम ही डालेंगे इसमें, तो लगा देते हैं लैप्लास। क्या लगाएंगे, e रेज टू माइनस ए टी इंटू J0 AT, ओके, विल बी इक्वल टू, इसके अंदर s की टर्म क्या है, s प्लस ए डालना है, तो 1/√, s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ये एक स्क्वायर जैसे का वैसा, ठीक है, क्योंकि ए के अंदर ही, s के अंदर ही अपने को s प्लस ए डालना है, ए स्क्वायर तो जैसे का वैसा रहेगा ना, ठीक है, ये रूट के अंदर है पूरा, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी, तो 1/√s स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब s इंटू ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस ये वाला ए स्क्वायर, ओके, आपको दिख रहा है ना, ओके। थोड़ा सा जगह कम है इधर, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, ओके, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/√s स्क्वायर प्लस 2sa प्लस, अब देखो ए स्क्वायर है, तो ये प्लस में है, देखो प्लस में है, लाइक टर्म से ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई नहीं होता क्योंकि प्लस में है, ये a⁴ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं है, 2a स्क्वायर होगा, ओके। तो 2a स्क्वायर हो गया, तो यही है अपना आंसर इसका, मतलब फाइनल आंसर ये है, ओके, इतना आंसर है। तो आप पूछोगे कि ये स्क्वायर है उधर, तो वो बाहर क्यों नहीं निकलता, ऐसे आपको क्वेश्चन आना चाहिए था, बराबर, क्योंकि आप मैथ्स सीख रहे हो, तो मैथ्स में क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे ना, तो आप समझ लेना कि आप ध्यान से नहीं कर रहे, ठीक है। तो मेरे को भी क्वेश्चन आया था कि ये स्क्वायर है, तो ये बाहर क्यों नहीं निकलता, ठीक है। तो इसको मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ ये क्यों नहीं बाहर निकलता, ओके, क्योंकि उधर भी जगह नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो अपन ने देखो अभी ये चारों क्वेश्चन में एक इसमें लिख सकता, क्योंकि मतलब एक इसमें नहीं लिख सकता, बट अभी देखो मैंने एक पेज काय में खर्च कर दिया, देखो J0 AT निकालने में देखो आधा क्या है, एक पेज पूरा चलेगा, देखो लास्ट में बस इतनी जगह बाकी थी, तो एक पेज हो गया इसमें। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में वापस से J0 AT निकालने के लिए मैं पूरा पेज खर्च करूँगा, पूरा वापस उतना टाइम दूँ क्या, नहीं ना। तो सीधी बात है, जो इधर का आंसर है मैं लिख लेता अभी, इधर का डायरेक्ट J0 AT इज इक्वल टू ये लिख लेता, ओके। पर आपको पूरा स्टेप करना है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होने की है, बराबर। तो डायरेक्ट अपने को बस लिखते समय थोड़ा अच्छे से लिखते, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन अपना लैप्लास ऑफ J0 T इज इक्वल टू 1/, क्या है, 1/s स्क्वायर प्लस 1, बराबर, ये गिवन है। एंड अब मैं क्यों लिख रहा मालूम है क्या, अब देखो वीडियो में मैं बता रहा, तो ये वापस से इतना बड़ा आपको वही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सेम वीडियो में एक ही एक बात एक्सप्लेन करना कोई मतलब नहीं ना। तो इसका वैल्यू अब भी अपन ने निकाला, J0 AT का ये निकला था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही सॉल्व करेंगे, तो आंसर दूसरा आएगा क्या, नहीं आएगा। तो लैप्लास ऑफ J0 AT इज इक्वल टू अपन लिख लेते 1/, क्या आया था अभी, √s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आया था, बराबर। इधर देख लो अभी निकाला था अपन ने। अब बोलो मत कि ये डायरेक्ट क्यों लिखा, मैंने 2 बार समझा दिया अभी कि इधर मैंने लिखा इधर निकाला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो उतना ही पूरा पेज खा लेंगे और मुझे वापस वही बोलना पड़ेगा, तो उतना टाइम वेस्ट होता है, बराबर। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने वो उधर का उठा के यहाँ पे आंसर लिख दिया। पर आपको जब सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन पेपर में पूरा आपको ये इतना स्टेप करनी पड़ेगी, गिवन सोल्यूशन लेट इतना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो इसमें अभी आंसर है इसलिए यहाँ पे, अगर थोड़ा सा इधर चेंज होता तो वापस मेरे को सॉल्व करना ही पड़ता था, बट ये J0 AT है इसलिए मैंने इसकी वैल्यू ले ली। बस अपने को अभी ऐड क्या करना है, T ऐड करना है, बराबर। सॉरी, ठीक है यार, थोड़ा अपन मतलब रुक जाओ, इसको थोड़ा कट कर देते, अपन जैसे सॉल्व करते ना वैसे करते। पहले गिवन लिख दिया, उसके बाद में सॉल्यूशन, ओके। लेट में क्या लिखते थे अपन, लैप्लास ऑफ J0 T इज इक्वल टू क्या आता है, 1/√s स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होगा, लैप्लास ऑफ J0 AT विल बी इक्वल टू 1/√s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अभी मैंने डायरेक्ट लिखा, बट ये वाली स्टेप मैंने करना चाहिए, तो ये ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते अपन, ओके। तो मैंने ये वाली स्टेप करके दिखा है, बस अपने को अब मैंने क्या लिखा, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा, पर आपको ये पूरा इतना स्टेप वापस से लिखना है, 1/, ये ऐसे पूरा सॉल्व करना है आपको, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती। और वापस से लिखा तो जब आप क्वेश्चन खोल के देखोगे, मतलब जब बुक खोल के देखोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ से आया, ठीक है। इतना तो हो गया, मतलब अपना इस क्वेश्चन में देखो इतना आधा क्वेश्चन हो गया, बस अपने को T ऐड करना, T मल्टीप्लाई करना है। तो अपने पास प्रॉपर्टी है बाय मल्टीप्लीकेशन बाय T प्रॉपर्टी। तो अपने को पता है प्रॉपर्टी क्या बोलती, जब भी लैप्लास में T मल्टीप्लाई किया तो सामने क्या बढ़ेगा, सामने मतलब इक्वल टू के बाद में क्या बढ़ेगा, -1 बढ़ेगा और डेरिवेटिव बढ़ेगा f(s) का। तो f(s) तो ये है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो s √s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। इसका भी अपने को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो अपन ने देखो जब अपन ने डिवीजन बाय T प्रॉपर्टी सीखी थी, एक मिनट मुझे देखने दो क्वेश्चन, हाँ देखो अंडर रूट में, हाँ ये देखो
बराबर क्वेश्चन खुल गया है। कौन सा? प्रॉपर्टी नंबर 3 का 12th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके लिख के दिया था। तो उसमें फॉर्मूला देखो क्या बोला था, 1/√√s का फॉर्मूला क्या था, -1 2s 3/3/2। मतलब यहाँ पे भी अंडर रूट में है पूरा क्वेश्चन, तो अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/√s वाला। तो इसका आंसर क्या आता है, -1/2s⁻³ बराबर। देखो मैंने सॉल्व करके भी दिखाया था, तो यह उसका फॉर्मूला है। तो अब देखो ये -1 तो जैसे का वैसे रहेगा बराबर, पर अब इसको सॉल्व करना है। तो अगर 1/s मतलब रूट में s रहता था तो ये आंसर आता था बराबर, पर यहाँ पे s है के रूट में s² है, s² + a² है बराबर। तो आपको क्या क्या लग रहा, क्या होगा, डायरेक्ट 1 बाय ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा क्या, नहीं लगेगा। पर इस पे अपन अभी थोड़ी देर के लिए s² + a² को अपन s समझते हैं, ठीक है। अगर s समझे इसको तो क्या होगा फॉर्मूला, -1 ये -1 ओके एंड 2s, तो s है, s किसको पकड़ा अपन ने, s² + a² को s पकड़ा, तो ब्रैकेट में s² + a² लिखेंगे और ये 3:2, ठीक है 3:2। पर s नहीं था ना अपने पास, एक्चुअल में अपन ने सोचा कि s है, बट s सच में था क्या, नहीं था, तो उसका वापस से डेरिवेटिव करते हैं। तो s² का डेरिवेटिव क्या जाएगा 2s, और a² का ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कभी भी 0 आता है बराबर। ये कैसे किया समझ गया, मैंने चेन रूल समझाया था कब, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेन रूल सिखाया था, तो वही चेन रूल है ये ओके। तो इसको क्या माइनस माइनस प्लस हो जाता, और ये 2s, तो 2s/2 s² + a² एंड ये 3:2, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो जाते हैं, फाइनल आंसर क्या आता है, s/s² + a² का होल 3:2 बराबर। तो ये है इसका फाइनल आंसर, समझ गए इतना। अब आपको बाकी का तो आ जाएगा, मतलब ये सॉल्व करते आ जाएगा, बट ये वाला अगर चैन रूल बराबर नहीं होना ना तो ज़रा तकलीफ देता है वो, ठीक है। तो वो मैंने एक टेक्निक भी बताई थी, जो मतलब इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बताया ना अभी का, तो उसमें टेक्निक भी बताई थी। अगर 1/√2 का 1/√s का फॉर्मूला याद नहीं हो तो उसको कैसे याद रखें, तो 1/√a मतलब उसका क्या मतलब होता है, s × 1/2 होता है बराबर। ये ब्लर क्यों होता है भाई, हाँ ठीक है। ये रूट का मतलब क्या होता है, s/1/2 होता है। रुको एक सेकंड थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ s का मतलब √s का मीनिंग क्या होता है, 1/2 होता है बराबर। तो ये नीचे में 1/2 है तो उसको ऊपर लेके जाते, तो s ऊपर में जाएगा तो 1/2 माइनस में आएगा, मतलब s -1/2 आएगा बराबर। तो इसको अपन कौन सा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, x⁻n वाला फॉर्मूला। तो x⁻n वाला फॉर्मूला क्या बोलता, पहले तो n सामने ले लो और xn-1 करो बराबर। तो जब भी ऐसे करोगे तो ये देखो इसमें क्या होगा, -1/2 है तो -1/2 सामने आएगा, मतलब -1/2 सामने आ गया, n सामने आ गया, मतलब ये पूरा टर्म ही है ना -1, तो n सामने आ गया मतलब -1 सामने आ गया, इंटू ये x है तो x जैसे का वैसा रहेगा। मतलब इसमें इस टर्म में देखो, रुक जाओ मैं इसको ही बता देता हूँ, x बस आपको इसमें s कंसिडर करना है। यहाँ पे मैंने ये लिया, नहीं रुको x का लेते अपन, मैंने बस ये फॉर्मूला लिखा ना, ये फॉर्मूला है पूरा बराबर। तो इसको इसके s के टर्म में लिखते, तो ये 1/2 है तो 1/2 सामने आ गया, यहाँ पे s नहीं s लिखते s ओके। एंड ये 1/2 -1/2 एंड -1 आएगा, ठीक है। तो इसको अगर आपने कैल्सी में डाला तो -1/2/s, और ये क्या आता -3/2 आता। कैल्सी में डाल के देखो -1/2 -1, ठीक है, 2 × 2 होता एंड 2 + 1 3/2 बराबर है। तो अभी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था ना, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ऐसे अपन को कैल्सी में डालने की आदत गिर गई, इसलिए वो क्रॉस मल्टीप्लाई और वो समझता नहीं अपने को जल्दी, ठीक है। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ओके। तो अभी क्या होगा, ये 1/2 तो जैसे का वैसा रहेगा, तो 1/2 जैसे का वैसा रहने देते अपन, और ये जो अब माइनस है तो इसको प्लस में लिखना पड़ेगा ना, तो ये टर्म अपन नीचे में लेके आते, तो s 3/2। देखो जो अपन ने ऊपर देखा था इसका फॉर्मूला डायरेक्ट -1 2s 3/2, उसका देखो डायरेक्ट इधर आंसर आ गया, मैंने निकाल के दिखाया पूरा आंसर बराबर। तो मैंने पहले क्वेश्चन में भी वो जब क्वेश्चन सिखाया था ना तभी भी निकाल के दिखाया था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस में अटक जाओ तो पहले तो आप फॉर्मूला ऐसे बना लो, ठीक है। बनाने के बाद एक फॉर्मूला अपने को डालते आता, ठीक है। तो अगर आपको यही फॉर्मूला नहीं पता कि 1/s√s का फॉर्मूला क्या है, तो ये ऐसे चेन रूल भी कुछ काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये -1 ये वाला -1 आ गया, ये 2 ये वाला 2 है, बस s की जगह पे क्या था, ये s² + a² था, तो s को इसको s समझा अपन, s² + a² को s समझा, तो s लिख दिया, मतलब s लिख दिया, और 3:2 भी लिख दिया, ये 3:2 भी लिख दिया। पर s की जगह पे अपन ने समझा कि s नहीं है ना, पर अपन ने समझा तो उसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ता। तो समझ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, या फिर वापस से देख लो, ये चेन रूल है सादा अपना, जिसको समझता चेन रूल उसको समझ जाता, ठीक है। तो अपना फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब ये देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहा है कि आपको, बहुत लेंथी लग सकता है क्योंकि बहुत बड़ा सा कुछ तो भी लिख के, पर ये अपन ने अभी प्रॉपर्टी नंबर कौन से 6 में देखा था ना, प्रॉपर्टी नंबर 6 में
देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 के क्वेश्चन क्या थे, 0 से इन्फिनिटी तक, बराबर। एंड ये प्रॉपर्टी नंबर 7 चालू है अपनी, देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 चालू है। तो इसके पहले की प्रॉपर्टी में देखा, अगर वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो ये समझेंगे नहीं आपको। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखा था, जब भी 0 से इन्फिनिटी आता है तो समझ जाना कि क्या क्या कट होने वाला है। ये तो इंटीग्रेशन कट होगा, ये dt कट होगा, और ये e−3t वाली टर्म गायब होगी। मतलब देखो ये तीनों गायब हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, t इंटू J04t बचेगा, बराबर। तो जूम करके क्या नहीं, फिर ऐसा क्या पता क्लियर, हाँ तो सब निकल जाएगा। मतलब लास्ट में क्या बचेगा, एंड पहले शुरुआत कैसे करना है, गिवन है तो गिवन लिखना है पहले। तो गिवन लैप्लास ऑफ J0t इज इक्वल टू 1/√s² प्लस a गिवन, 1 गिवन है, ठीक है। उसके बाद में सॉल्यूशन एंड लेट। अब लेट में लैप्लास क्या क्या गायब कर सकते हैं, इंटीग्रेशन गायब, e वाली टर्म गायब, और dt गायब, तो t बचेगा और J04t बचेगा। तो t को भी अपन बाद में ला सकते हैं, तो t भी लिखने का काम नहीं, ठीक है। तो बचेगा क्या फिर, J04t बचेगा, बराबर। पर अपने को पहले जब लैप्लास लिखते हैं ना, तो बहुत खोड़ हो रहा ज़रा, सॉरी। तो पहले जब लैप्लास लिखते हैं अपन, तो लेट लैप्लास ऑफ काय का लिखना पड़ता है, पहले तो गिवन लिख लेना, J0t इज इक्वल टू 1/√s² प्लस 1, ठीक है। उसके बाद में बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से अपन क्या कर सकते, ये J0t के साथ अपन कोई भी टर्म लगा सकते। तो कोई भी टर्म काय को लगाएंगे, इधर 4 चाहिए ना अपने को, तो 4 ही लगाएंगे। पहले के इसमें a चाहिए तो a लगाया था, अभी 4 चाहिए तो 4 लगाते हैं, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ J04t, तो यहाँ पे 4 बड़ा है, तो अपने को पता है इक्वल टू के सामने क्या, इक्वल टू के उस साइड में क्या बढ़ाना पड़ेगा, 1/a मतलब t के साथ की टर्म, तो t के साथ क्या है 4, तो 4 बड़ा है। और इसमें क्या बढ़ेगा, अंडर रूट में s के जगह पे s/a आएगा, तो s/a मतलब s/4, तो s/4 का होल स्क्वायर आएगा अभी, ओके, होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अंडर रूट पूरा ही है, ओके। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/4 तो कॉमन ही रहेगा जैसे का वैसा, तो 1/, अब जैसे इसको स्क्वायर दोनों को सेपरेट कर सकते हैं अपन, तो अंडर रूट s² 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। अब क्या आएगा, 1/4 1/√, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो s² इंटू s1 क्या हो जाएगा, s² प्लस 4² इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4² अपॉन, अब आप इसका 4² 16 भी लिख सकते, बट अगर 4² लिखा तो काम में आता सामने, ठीक है, या फिर लिख भी दिया तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। एंड 4² इंटू 1 क्या हो जाएगा, इधर 4² आता है, बराबर। तो ये सबको रूट है, तो अभी रूट दोनों को है, तो डिवीजन में अपन रूट सेपरेट कर सकते। तो 1/, क्या आ जाएगा, अंडर रूट s² प्लस 4² एंड अंडर रूट 4²। तो ये स्क्वायर है इसलिए अपन उसको कैंसिल कर सकते। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एंड अपन को पता है, अभी मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे बताया था, ऐसा टर्म रहा तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, मतलब नीचे का भी ऊपर ले सकते, बराबर। तो इसमें भी ये √4² ऊपर ले सकते, एंड ये s² प्लस 4² जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4, एंड 4 का स्क्वायर है, तो ये रूट को कैंसिल कर देता, ऊपर 4 बचेगा अपॉन s² प्लस 4 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये 4 कट, आंसर क्या आएगा फाइनल में, 1/s² प्लस 4², अभी 16 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इतना आंसर काय का है, बस अपना J040 का आंसर है। देखो पूरा इतना पेज खा लिया उसने, देखो लास्ट में इतना ही बाकी है, बराबर। तो इतना पेज खा लिया, तो खाने की बात तो अलग है, बट ये समझने की बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो इतना आंसर किसका आया, बस अपना J040 का आएगा, ओके। बट अपने को क्वेश्चन में अभी और क्या क्या बाकी है, t बाकी है। तो एंड अपने को ये शो डेट है कि ये अपने को इस टर्म को अपने को पूरा इसमें लाना पड़ेगा, तो ये लाके दिखाना भी पड़ेगा ना। तो अभी t बाकी है, तो t को मल्टीप्लाई करते हैं, तो t को कैसे लाएंगे अभी, बाय, अरे यार, मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी, ओके। तो अगर मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी लगाई तो क्या आता है अपने को पता है, t इंटू में आता है किसके, J040 के आएगा अभी, ओके। एंड सामने क्या बढ़ेगा, -1 एंड डेरिवेटिव ऑफ इसका 1/√s² प्लस 16 का, ठीक है। तो इसका मैं अभी डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता, बट फिर भी मेरे मतलब अभी जो किया अपन ने वही है, बस उसमें a² था, इसमें 16, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, तो अभी उसको मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ये -1 रहेगा अपॉन में 2s² प्लस 16 का 3/2, ओके। एंड इनटू इसका होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव वापस से, तो 2s आएगा, 16 का अपने को पता है 0 आता है, ओके। इतना हो गया। इसका आंसर क्या आएगा फाइनल, ये माइनस माइनस प्लस, एंड ये 2 भी कट हो जाती है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, s/s² प्लस 16 3/2, ओके। इतना आंसर काय का आया, इसका लैप्लास का। पर अभी भी अपना क्वेश्चन खत्म होने का है, अपने को अभी डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाली अभी भी लगानी है,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अभी के लिए अपने को कट करना पड़ेगा। ओके, मुझे लगा था एक पेज पे हो जाएगा बट नहीं होगा, समझ गया आप। ठीक है, तो अपना क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी से लैप्लास ऑफ टी इंटू J0 4t इज इक्वल टू क्या आ गया, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16 का 3/2 होल। ठीक है, ये आंसर अपना आ गया, काय का, इसका आ गया। बट अपने क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में देखो अभी इंटीग्रेशन भी बाकी है, ये रेस्ट वाली टर्म भी बाकी है और dt भी बाकी है। तो ये तीनों कैसे आते हैं अपने को पता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 से। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 का नाम क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती, ये प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं बोलती। जब ये प्रॉपर्टी लगाती है इसमें 0 से इन्फिनिटी तक एक इंटीग्रेशन आता है, ई रेस टू माइनस टी वाली एक टर्म आती है और एफ ऑफ टी आती है। तो एफ ऑफ टी में ये पूरा आता है, तो टी इंटू J0 4t एंड dt आएगा इज इक्वल टू, अब इस साइड में ये आया तो अपने को उसका सोल्यूशन पता है, मतलब इस इधर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आता है। तो एफ ऑफ टी क्या है अपना, टी इंटू J0 4t है एफ ऑफ टी, बराबर। तो इसका लैप्लास अपन ने ढूंढ लिया था इसके पहले ही, तो इसका लैप्लास अपन लिख लेते हैं s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16 3/2। ठीक है, बाकी पूरा तो हो गया। पर अभी क्वेश्चन और इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है अपने को, तो क्वेश्चन में देखो बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे ई रेस टू माइनस 3t है और अपने पास क्या है, ई रेस टू एस टी है। मतलब s की जगह पे अपने को क्या डालना पड़ेगा, s इज इक्वल टू 3 डालना पड़ेगा। क्यों 3 डालना पड़ेगा, अपने को क्या ऐसे नींद में सपना आया कि 3 डालना पड़ेगा, नहीं, सपना भी अपना कुछ नहीं आता। यहाँ पे -3 है, ठीक है, तो यहाँ पे -s है, बस अपने को s की जगह पे 3 डालना है। ठीक है, तो जब s की जगह पे 3 डालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t तक होगा और ई रेस टू माइनस 3t आएगा इधर। ठीक है, तो इस साइड में अगर चेंजेस हुए तो आंसर के उस साइड में भी चेंज, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना। तो अगर इस साइड में s की वैल्यू 3 डाली तो उस साइड में भी s की वैल्यू 3 डालनी पड़ेगी। तो s की जगह पे 3 आ गया अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 16 3/2। ठीक है, ये डायरेक्ट आप कैल्सी में डाल दो, इसका आंसर क्या आता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 एंड 3:2 एंड इसका क्या आता है 3/25 अपॉन 3:2 एंड इसको अभी अगर डायरेक्ट आपने कैल्सी में डाल दिया तो आंसर कुछ भी नहीं 3/125 आता है। ठीक है, तो अपन ने देखो क्वेश्चन में क्या था, शो दैट इसकी वैल्यू 3/125 आती है, आ गई 3/125, देखो 3/125 आ गई, तो हो गया। लास्ट में लिख देना देयरफॉर हेंस, देखो जब भी शो दैट होता है ना तो अपने को लास्ट में हेंस लिखना पड़ता है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस 3t t J0 4t dt इज इक्वल टू 3:2। ओके, एंड लास्ट में हेंस प्रूव्ड, या फिर ये हेंस प्रूव लिखने का नहीं कारण भी नहीं, हेंस इज इक्वल टू 3/8, मतलब प्रूव शो दैट था तो अपन ने शो किया। ठीक है, शो कर दिया कि इसका वैल्यू 3/1/2 है। ठीक है, अपना काम हो गया। लास्ट में आप ये लिख भी सकते, पर मुझे लगता है जब शो दैट का क्वेश्चन आता है तो ये लिखना ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में मैंने मीन्स 10th में जब सिखाया था हमको, तो तब हमको जब शो दैट का या फिर प्रूफ दैट का क्वेश्चन आता था तो अपन वैसे लिखते थे। अगर प्रूफ दैट आया तो हेंस प्रूफ लिखते थे, तो यहाँ पे शो दैट है तो हेंस शो कर दिया अपन ने, इसका वैल्यू ये है। ठीक है, वैसे एरो वगैरह भी दिखाना, क्योंकि पेपर में थोड़ा अच्छे से दिखना चाहिए। तो क्वेश्चन 4 अभी मेरे को वापस से लिखना पड़ेगा, तो लो क्वेश्चन वापस से लिख दिया अपन ने। तो इसको सॉल्व कैसे करना, ये बहुत ईजी है, आप भी सॉल्व करके देखो पहले, तो उसके बाद में इसको देखना। तो अपने को पता है जब भी गिवन रहता है तो गिवन पहले लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है अपने पास, लैप्लास ऑफ J0 t इज इक्वल टू 1/√s² प्लस 1, ये गिवन है। ठीक है, उसके बाद में सॉल्यूशन एंड लेट क्या करेंगे, लैप्लास ऑफ, अब यहाँ पे गायब करने वाला कुछ नहीं है, बट आप यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, 0 से इन्फिनिटी दिख रहा। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन दिख रहा, 0 से इन्फिनिटी तक, मतलब समझ जाना कि ये प्रॉपर्टी नंबर 6 का क्वेश्चन है। ठीक है, पर अब मतलब ऐसा मत समझ जाओ कि प्रॉपर्टी नंबर 6 का ही क्वेश्चन है, क्योंकि J0 भी दिख रहा है ना, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 का भी क्वेश्चन है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज करके अपने को प्रॉपर्टी नंबर 7 का क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसे बात हो गई वो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो अपन बाद में ला सकते, तो बाद में लिखते। ठीक है, J0t की वैल्यू अपने को दी है, तो लेट J0t इज इक्वल टू 1/s² प्लस 1। ठीक है, जो दिया है वही लेट लिख दिया। ठीक है, अभी अपने को, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता था अगर टी के साथ कोई दूसरी टर्म रहती थी, बट टी के साथ कुछ भी नहीं, जो गिवन है वही उधर लिखना है, तो जो गिवन है उसको लेट करके लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या बाकी है, बस इंटीग्रेशन और dt बाकी है। तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं कि बस इंटीग्रेशन और dt लाएंगे। अपने को जो फॉर्मूला नंबर प्रॉपर्टी नंबर 6 है उससे अपने को पता है, जब लगाते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी लगाने पे क्या आता है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक आता है। ई रेस टू माइनस एस टी वाली भी टर्म आती है, बट यहाँ पे ई रेस टू एस टी वाली कोई टर्म दिख रही नहीं आपको, मतलब
मतलब क्या करना पड़ेगा, ई रेस टू माइनस टी को अपने को गायब करना पड़ेगा। तो गायब कैसे करना है, अब जादू मंत्र तो करेंगे नहीं कि आबरा के डाबरा करेंगे और गायब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना भाई। तो अपने को क्या करना है, अपन ने पहले भी बताया था, मतलब मीन्स जब प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई ना, उसमें बताया था अगर इसको गायब करना हो तो एस इज इक्वल टू 0 लेना पड़ता है। ठीक है, तो चलो फिर सॉल्व करते हैं 1। अब क्या लेंगे अपन, अब देखो क्वेश्चन तो अपना आ गया, बट अपने को क्या करना है, शो डैट ये इक्वल टू 1 आता है, बट यहाँ पे देखो ई रेस टू वाली भी टर्म दिख रही है अपने को और ये भी दिख रहा है, तो ये कैसे शो करे कि ए इज इक्वल टू 1 है, बराबर, ये भी क्वेश्चन है ना। पर क्वेश्चन में देखो अभी ई रेस टू की टर्म दिख रही नहीं, तो अपने को इसको गायब करना है कुछ भी करके। तो अपने को पता है एस इज इक्वल टू 0 डाला, तो यहाँ पे क्या आता है 0 इंटू टी, तो 0 इंटू टी मतलब ई रेस टू 0 आएगा। तो अपने को पता है ई रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, ई रेस टू 0 मतलब 1 आता है। तो चलो इंटीग्रेशन में डालते हुए एस इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी ई रेस टू एस इज इक्वल टू 0 डाला तो क्या आ जाएगा, ई रेस टू 0 आ जाएगा, एंड ई रेस टू 0 की वैल्यू अपने को पता है 1 आती है। तो बाकी का क्वेश्चन तो जैसे का वैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एस की वैल्यू 0 डाली, तो दूसरी साइड में भी 0 डालना ही पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी इसी साइड में 0 डाला दूसरे साइड में नहीं डालना मेरे को, अपनी मूड पे थोड़ी है। तो यहाँ इस साइड में भी अपने को डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो अब ई रेस टू 1 है, सॉरी ई रेस टू 0 है, तो उसको 1 लिख सकते हैं अपन। तो 1 लिखने का काम ही नहीं, क्योंकि 1 इंटू एनी प्रॉपर टर्म उसका कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं होती, 1 लिखने का काम नहीं। तो J0t dt विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचेगा 1/√1 बचेगा, क्योंकि 0 तो गया पर 1 + 1 तो बचेगा ना। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने का काम नहीं, क्योंकि अगर आपने कैल्शियम में 1/√1 डाला तो आंसर डायरेक्ट 1 आता है। ठीक है, मतलब देखो अपन ने प्रूफ कर दिया, मतलब शो कर दिया कि इसकी वैल्यू 1 आती है, बराबर। बस लास्ट में देयरफॉर हेंस, या फिर देयरफॉर नहीं लगा से हेंस क्या लिखते, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t J0 dt इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया आंसर अपना। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 खत्म भी हो गई, क्योंकि अब मैंने बोला था आपको 4 ही क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन तो हो गए, बस इतना ही था प्रॉपर्टी में, बाकी को कुछ भी नहीं था। बस आपको पेपर में अगर गिवन दूसरा आया तो आपको उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 10 बार गिवन तो चेंज नहीं कर सकते ना अपन। ओके, तो इस केस में प्रॉपर्टी नंबर 7 में बस 4 ही क्वेश्चन है। तो प्रॉपर्टी इसी वीडियो में चालू भी हो गई और इसी वीडियो में खत्म भी हो गई। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 को बाय बाय बोलते हैं इस वीडियो में, और प्रॉपर्टी नंबर 8 को नेक्स्ट वीडियो से शुरू करते हैं। पर अभी मैंने लिख के नहीं रखी है प्रॉपर्टी नंबर 8, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। तो देख लो प्रॉपर्टी नंबर 8 मैंने लिख दी है। ठीक है, तो इसको आप लिख के रख दो, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो सॉल्यूशन मतलब क्या कैसा है कुछ है क्या है सब बता दूंगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 को बाय बाय बोल दिया ना आपने, पर प्रैक्टिस करना मत भूलना। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 यहाँ पे खत्म हो गई है और नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 8 चालू करते हैं। वैसे तो प्रॉपर्टी नंबर 8 नहीं है, फिर इसको नाम दे सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। एक्चुअली ये यूनिट स्टेप फंक्शन और हेवीसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन, तो ये क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए लिख के रख सकते हो आप, देख लो। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।